हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या राजस्थान में इस बार कांग्रेस को पटकनी देकर भाजपा अपना किला फतेह करने में कामयाब होगी, या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने से हुए नुकसान को कांग्रेस फिर से अपने पाले में करने में कामयाब होगी, या फिर तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, क्या बीआरएस की केसीआर सरकार को गिराने में कामयाब होगी बीजेपी। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार। राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। साल के अंत में नवंबर के महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी बड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 में से सिर्फ 73 सीटों पर जीत मिली थी। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 2018 में मिली हार को बदलने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी या फिर नहीं, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होगी, या फिर अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई राजस्थान को कांग्रेस खो देगी, या फिर प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का खेल गजब है। बीजेपी की नजर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी होगी। एक राज्य में तो बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन दूसरे राज्य में कांग्रेस ने पैर जमाए रखे हैं। एमपी में बीजेपी के पास 28 लोकसभा सीटें हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास 9 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि एमपी में बीजेपी को 41% वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 41%, यानी कि करीबन दोनों को ही एक जैसा वोट मिला है। ऐसे में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी का बुरा हाल हुआ था, यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 15 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बात कर लेते हैं तेलंगाना में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब है। दिसंबर 2023 में तेलंगाना में चुनाव होंगे, यहाँ भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। बीजेपी के पास लोकसभा में सिर्फ 4 सीटें हैं, वहीं विधानसभा की बात करें तो यहाँ बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट है। ऐसे में केसीआर की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। केसीआर अब राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के लिए चुनौतियों और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो जी दोस्तों, यहाँ पर पहला रुझान आ रहा है राजस्थान का। राजस्थान की 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर और जनता की राय आपके समक्ष रख दी गई है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी यानी कि भाजपा को 5 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर टक्कर के साथ 5 सीटें प्राप्त कर रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 20 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर भाजपा को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है, तो 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, यानी कि अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0, बीआरएस यानी कि टीआरएस बनी बीआरएस को यहाँ पर 6 सीटें, और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट पर अटकती भटकती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से अब तक 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख दी गई है। तो यहाँ पर 10 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी जेसीसी के खाता में 1 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 45 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जनता के समक्ष रखी गई है जानकारी के अनुसार देखा जाए तो 45 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर 25 सीटों पर बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ बढ़त मिल रही है, तो वही भाजपा यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी यानी कि आरएलपी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल रही है। बाकी बात कर लेते हैं
मध्य प्रदेश की 230 में से 53 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा को 33 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 20 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है, यानी कि 0 सीट पर अटकती पटकती दिखाई दे रही है अन्य पार्टियां। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 25 सीटों पर बढ़त मिल रही है, यानी कि पहली बार तेलंगाना में बीजेपी अपना पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बाकी बीआरएस यानी कि टीआरएस बनी केसीआर की पार्टी, बीआरएस को यहाँ पर 25 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है। बीआरएस और बीजेपी को बराबर सीटें मिल रही है। बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 35 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 90 में से 35 विधानसभा सीट में से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 विधानसभा सीटें, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस 1 सीट से आगे तो बीजेपी 1 सीट से पीछे चल रही है और जेसीसी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को हमारे 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 101 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। भाजपा यानी कि बीजेपी को बढ़त के साथ यानी कि आधी से आधी सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि 52 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 46 सीटों पर उसके पीछे चल रही है। अन्य पार्टी भी यहाँ पर कमजोर दिखाई नहीं दे रही है। अन्य पार्टी को भी 3 सीटें मिल रही है, यानी कांग्रेस और भाजपा के बीच राजस्थान में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भाजपा 52 पर तो 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती है। बाकी बात करें तो मध्य प्रदेश का अब तक 230 में से 130 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को 17 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 58 विधानसभा सीटें, बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भाजपा वर्सेस कांग्रेस की यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा कड़े मुकाबले देखे जा सकते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल रही है। बाकी बात करें राजस्थान राज्य यानी कि 200 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में, तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार अब तक 150 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में पीछे सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 62 सीटें और 3 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। बाकी बात करें मध्य प्रदेश की 230 में से 197 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 100 सीटें, यानी बढ़त के साथ भाजपा यहाँ पर फिर से सरकार बना सकती है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व में फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार ला सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अपनी कड़ी टक्कर के साथ 95 सीटें ला रही है। तो अन्य पार्टी भी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से भी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बढ़त के साथ 119 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 5 साल के संन्यास के बाद भाजपा यहाँ पर 119 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में एक ही रूल है, एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस। यहाँ पर भाजपा बढ़त के साथ 119 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं 2023 के सबसे अगले राज्य यानी कि तेलंगाना में 19 विधानसभा सीट है। 19 में से सभी 119 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख दी गई है। तो यहाँ पर बीजेपी 59 सीटों के साथ बढ़त बना रही है, यानी कि सरकार बना सकती है बीजेपी तेलंगाना में। तो कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है। बीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी को यहाँ पर 46 विधानसभा सीटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने की होड़ दिखाई दे रही है। तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाई दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 47 विधानसभा सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में 5 साल के संन्यास के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी 2-5 सीटों से पीछे रहकर 41 सीटों पर बढ़त बना रही है। जेसीसी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की
230 विधानसभा सीट में से 230 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा यानी कि बीजेपी को 128 सीटों के साथ लीड मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी 100 सीटों पर बढ़त बना रही है और 2 सीटों पर अन्य पार्टी, यानी कि कह सकते हैं कि भाजपा यहाँ पर फिर से सरकार बना सकती है। फिर भी यहाँ पर कांग्रेस अपनी कड़ी टक्कर दे सकती है। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी मिलकर यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। काफी ज्यादा नाजुक काटा रह सकता है और भाजपा यहाँ पर 128 सीटों के साथ अच्छी खासी सरकार बना सकती है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ सकती है 2023 के चुनावों में। दोस्तों आपको क्या लगता है, 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की सरकार या बीआरएस यानी कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार बनेगी?